हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ और उसके कार्य। आपके एग्जाम में 100% ये टॉपिक आता जरूर है, तो आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है और इतनी हेडिंग्स यहां पर लिए हैं कि अगर 2-4 बुक्स को इकट्ठा करोगे तब भी आपको नहीं मिलेंगी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता जरूर है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको ध्यान से देखिए और देखने के बाद कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो आपके लिए पढ़ने के लिए रह जाए। ओके, सुनते ही सब समझ में आ जाएगा। ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आपको सरल से सरल तरीके से मैं समझाऊं और आप देखते ही उस सबको समझ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ का वैसे एक वीडियो पहले भी बनी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर समझा दूं, वहां पर आपने हो सकता है ना देख पाए हो। तो यहां पर प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ जब एग्जाम में लिखने के लिए 100% आएगा जरूर, उसे लिखोगे कैसे? देखो, प्रबंधकीय लेखांकन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। किस किस से बना है? प्रबंधकीय और लेखांकन। इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तभी तो ये हो रहा है प्रबंधकीय लेखांकन। अंग्रेजी में इसके लिए कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, मैनेजमेंट को और अकाउंट को, तभी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनेगा। तो क्या होता है मैनेजमेंट और क्या होता है अकाउंटिंग, ये यहां पर सीखेंगे, दोनों का मतलब समझ में आ जाएगा। देखो, किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू से लेकर के और रन करने तक और कस्टमर्स तक हम अपनी सेवाओं को पहुंचाने तक जितनी जरूरतें पड़ती हैं उन सबको कलेक्ट करना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी जरूरतें हमें पड़ती हैं, उन जरूरतों को इकट्ठा करना, पूर्ति करना क्या कहलाता है? एक प्रकार से प्रबंध कहलाता है। अब लेखांकन क्या होता है? उनको कितनी मात्रा में हमने कलेक्ट किया है, उनको हमने बिजनेस में लगाया है, इसको लिखना ही क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर प्रबंधकीय लेखांकन के दोनों शब्दों को अलग अलग समझने के बाद में आगे किस तरह से एग्जाम में लिखोगे कि प्रबंधकीय लेखांकन या प्रबंधकीय लेखा विधि एक ऐसी विधि है जिसमें लागत लेखांकन, ध्यान रखना, लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन दोनों से जितनी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन सूचनाओं के आधार पर अगले का निर्णय लेना या भविष्य के लिए निर्णय लेना और उन सब सूचनाओं को लिखना, यही हमारा क्या कहलाता है? प्रबंधकीय लेखांकन कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रबंधकीय लेखांकन, तो हमारा चलिए क्लियर हो गया। प्रबंधकीय लेखांकन के कार्य कौन कौन से? कार्य अगर समझ लोगे तो प्रबंधकीय लेखांकन आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो समझते हैं। देखो, प्रबंधकीय लेखांकन के कार्य मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए, जिससे किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, प्रबंधकीय लेखांकन के कार्यों में सबसे पहला कार्य है वित्तीय व लागत लेखों की जांच करना। यानी आपने इससे पहले 2 अकाउंटिंग पढ़ी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों अकाउंटिंग के बेस पे जो भी हमें जो डेटा मिला है उसको चेक करना। चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जगह नहीं थी तो पूरा समझ लेंगे। तो उनको जांच करना कि ये जो डेटा हमारे पास आया है वो सही है या नहीं है। ये पहला प्रबंधकीय लेखांकन का क्या होगा? कार्य होगा, क्योंकि इसी के बेस पे हम अपने भविष्य के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको निर्धारित करेंगे। दूसरा है समंकों को तैयार करना। जब हम उसको चेक कर लेंगे तो समंक कहते हैं। देखो, समंक भी 2 शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस अंक। किसी भी घटना, कोई भी घटी हो, कोई भी लेन देन हुआ हो, कोई सौदा हुआ हो, उसको व्यक्त करने वाले अंक को हम क्या कहते हैं? समंक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है, डाटा, डेटा जो भी समझोगे। ठीक है, तो यहां पर समंक तैयार करना है, यानी अंकों में कोई भी घटना है, कोई भी सूचना है, कोई भी प्लानिंग है। जैसे हम बिजनेस करेंगे तो 10 लाख का करेंगे, तो जैसे 10 लाख का करेंगे, हमने 10 लाख सेट किया, समझ लो वो किस में बदल गया? अंक में बदल गया। यानी बिजनेस करेंगे 10 लाख में, यानी समंक हो गया कितना? 10 लाख। तो समंक का मतलब बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं सांख्यिकी पढ़ने के बावजूद भी। तो समंक का मतलब एक ऐसे अंक से होता है जो संख्या में व्यक्त कर दे किसी भी बात के लिए। नेक्स्ट है समंकों को लिखना। अब भैया ये तैयार तो हमने कर लिया, और तैयार करने के साथ साथ में इसको क्या है? लिखना भी है। राइटिंग ऑफ डाटा, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा था, अब राइटिंग ऑफ डाटा है। समंकों की वैधता निश्चित करना, वैलिडेशन ऑफ डाटा। यानी वैलिडेशन का मतलब है कि वो वैलिड है भी या नहीं भी है। पता चला लाइसेंस आपका 5 लाख का बना हुआ है और कह रहा है कि नहीं बिजनेस तो हम 10 लाख का करेंगे, तो कैसे कर लोगे?
यानी समंक को वैलिडेट करना, यानी वहां पर वैध है, कानून के अनुसार है भी या नहीं भी है, ये निश्चित करना। पूर्व की सूचनाओं से योजनाएं बनाना, देखिए प्लानिंग मेकिंग करना इसके लिए कहते हैं। देखो पूर्व की सूचनाओं से का मतलब है कि पहले से जो हमारा बिजनेस चल रहा था उसमें क्या वृद्धि होती चली जा रही है, उसमें कितनी हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम या कहीं पता चले कि हम डिमोशन में जा रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना होता है, पहले देखना होता है, इनके रीजंस का पता लगाना होता है। इसके बाद में जो सूचनाएं मिली हुई होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, उन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग भी इसके लिए कहते हैं, ठीक है। पूर्व में अनुमान लगा लेना कि हम कोई भी अगर नई एक्टिविटी लाएंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या चेंजेस होंगे, क्या हमारे कस्टमर्स हैं वो प्रभावित होंगे, इन सब के बारे में क्या होता है, पहले से ही अनुमान लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संगठन में सहयोग करना, टू हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो संगठन किसे कहते हैं, देखो उत्पादन के 5 साधन हैं, ठीक है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, और इन सबको इकट्ठा करने वाला क्या होता है, संगठन होता है। तो जहां प्रोडक्शन चल रहा होता है, अब जहां प्रोडक्शन चल रहा होता है वहां पर बहुत सारे हमारे जो अदर सोर्सेस हैं वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो जो अदर सोर्सेस लगे हुए हैं उनमें एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बना रहे, इसके सहयोग के लिए क्या, प्रबंधकीय लेखांकन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है कर्मचारियों को प्रेरित करना, देखिए मोटिवेशन टू द वर्कर्स, ये क्या होता है, देखो कहते नहीं प्रेरणा वो अग्नि है जो कार्य ना भी करने को होगा वो भी मतलब ईंधन के रूप में काम करके और अपना काम पूरा करा लेगी, ठीक है। जैसे तुम्हारी कोई भी इच्छा काम करने की नहीं है, लेकिन आपको मोटिवेट कर दिया जाए और आपके लिए क्या हुआ, इतना प्रेरणा भर दिया जाए तो समझ लो कि आप एकदम तैयार हो जाते हो काम करने के लिए। तो यही एक हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो कर्मचारी जो मन से हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो या कार्य कर रहे हैं, उनमें स्फूर्ति लानी हो, तेजी लानी हो, तो प्रेरणा जैसे ईंधन का वहां पर प्रयोग किया जाता है, ओके। तो प्रेरणा को ईंधन इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो ईंधन होता है उससे एनर्जी मिलती है और यहाँ मोटिवेशन से भी कर्मचारियों में क्या आती है, एनर्जी आती है। और जैसा आप सुन रहे हो यही सब बातें आपको लिखनी है आपके लिए वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा का सामना करना, देखिए फेस टू कॉम्पिटिशन। देखिए आज के समय में बिजनेस में बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, आपने देखा होगा कि आपके मार्केट में देखिए नेटवर्क के अगर फील्ड में ही हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डूबने की कगार पे हैं और 1-2 कंपनियां ऐसी हैं जो बिल्कुल टॉप पर चल रही हैं। तो है क्या, जो कंपनियां कॉम्पिटिशन नहीं कर पाई, जिन्होंने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, जिनने कहीं ना कहीं पर मतलब आगे तक का पूर्वानुमान नहीं लगाया, तो समझ लो कि वो कहीं पर भी रेस में साथ में नहीं आ सकती हैं। सो गाइस यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए प्रबंधकीय लेखांकन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है व्यवसाय पर कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर द बिजनेस, नियंत्रण रखना। भाई ये भी प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य है, ठीक है। प्रबंधकीय लेखांकन के कार्यों को आप जो सुन रहे हो बहुत सिंपल है, सरल, और इतनी हेडिंग्स मैंने दे दी कि 2-4 बुक्स कलेक्ट करोगे तब भी आपको इतना डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनको बहुत समझ के और आपको लिखना है और इनके बारे में 2-2, 4-4 लाइनें लिखोगे बस काम हो जाएगा। तो व्यवसाय पर नियंत्रण रखने के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। देखो जब सारा डेटा हमारे पास में होता है तो कंट्रोल तो वैसे ही हो जाता है। नेक्स्ट है समंकों को प्रस्तुत करना, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो समंकों को प्रस्तुत करना इसलिए करना होता है कि जो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं या जो नए कस्टमर्स होते हैं वो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कोई आप बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में क्या होता है कि जब बाहर वाले को दिख रहा होता है अरे बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, अरे वाह कितना प्रॉफिट इसको ये कमा रहा है, तो हर बैंक, हर व्यक्ति आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और वहीं पर अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, कोई बैंक आपके लिए लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो यहां पर क्या होता है कि समंकों को प्रस्तुत करना, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से क्या होता है कि अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मान लीजिए कई कंपनियों के नाम आते हैं, जैसे मारुति सुजुकी ने कमाया इतना मुनाफा, तो यहाँ से देख करके लोग क्या होते हैं कि उसके शेयर को परचेज करना चाहते हैं, कंपनी में विश्वास करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे ख्याति अर्जित करना, देखिए गुडविल क्रिएशन इसके लिए हम कहते हैं। देखो गुडविल तभी मिलती है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत से, ईमानदारी से काम करता है और दूसरे अपने कस्टमर्स की सर्व करता है, सेवा करता है, तो वहाँ से क्या होता है, कंपनी का एक नाम मार्केट में होता चला जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या, ख्याति अर्जित करना। और ये सारे काम करने के बाद आप भी ख्याति कमा सकते हो। नेक्स्ट है नवीन
विकल्प खोजना, इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। कभी कभी कंपनियां क्या होती हैं, बहुत संकट में फंस जाती हैं कि अब क्या डिसीजन लें, ठीक है, क्या करें। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा कि कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, उसको कोयले की ज़रूरत होती है, ठीक है, हीट देने के लिए। अब कोयला नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे कौन सा अल्टरनेटिव यूज़ किया जाए, विकल्प यूज़ किया जाए। तो ये भी प्रबंधकीय लेखांकन का ही एक कार्य होता है कि विषम परिस्थितियों में हम किसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है तुरंत निर्णय, क्विक डिसीजन। देखो, जिसने डिसीजन सही से ले लिया और समय पे ले लिया, आप जल्दी से डिसीजन अगर ले लेंगे तो समझ लो किसी भी फील्ड में आगे निकलने के लिए आप 100% तैयार हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि डिसीजन लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे होते सोचते रहते हैं, जैसे ये वीडियो देख रहे हो आप, मैंने एक बार भी नहीं कहा होगा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को लाइक कर दीजिए। क्यों? ये डिपेंड करता है कि मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाऊंगा तो 100% ये सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि तुरंत निर्णय लेना होता है। बहुत से होते हैं वो वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाए, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये कर देना, वो कर देना। यार, तुरंत निर्णय का मतलब ये नहीं होता है कि अपने मतलब की बात करना। तुरंत निर्णय का मतलब ये होता है कि हम क्या करें जिससे हमारा जो बिजनेस है वो आगे के लिए जाए। नेक्स्ट है लागत पर नियंत्रण रखना। देखिए, कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट पर जिसने कंट्रोल कर लिया, इसीलिए तो आपको ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने से पहले कॉस्ट अकाउंटिंग को और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इसीलिए पहले पढ़ाया गया है, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग है उन दोनों अकाउंटिंग पर क्या है, बेस्ड है, जो आज तक हो सकता है किसी टीचर ने आपको ना बताया हो। तो यहां पर बताऊं, लागत पर नियंत्रण रखना भी सबसे बड़ा काम है किसका, प्रबंधकीय लेखांकन का, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जिसने कॉस्ट पर नियंत्रण कर लिया तो समझ लो वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा अपनी वस्तु के, ठीक है, मुनाफा अर्जित करता रहेगा। नेक्स्ट है संचार में सहायक, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, संचार में सहायक, हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम अपनी बातों को दूसरे लोगों के पास तक कैसे पहुंचाएं, कैसे प्रस्तुत करें, ठीक है। विचारों के आदान प्रदान को कम्युनिकेशन कहते हैं, ये आप पहले ही समझ चुके हो। तो प्रबंधकीय लेखांकन का ये भी एक कार्य है कि जिसमें संचार में हेल्पफुल ये होता है, क्योंकि इसी से पूरी सूचनाओं का क्या होता है, संवहन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। और लास्ट में तो आपको हो सकता ना दिखे, कर प्रशासन में सहायक है, हेल्पफुल इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये लिख लेना आप जहां पर भी नोट्स बना रहे हो। तो ये आपको मैंने इतने 17 हेडिंग्स बताए, अगर आप 14-15 भी लिखाओगे, 12-13 लिखाओगे तो समझ लो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए, आपकी कॉपी में आपकी मार्किंग कराने के लिए वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो लिखा है वही अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो आप, ठीक है। तो कॉपी ऐसे लिखिए जो अदर बच्चों से बिल्कुल अलग हो, ठीक है। बहुत से टीचर क्या होते हैं, वो कहते हैं नहीं, जो हेडिंग्स हैं उनको मतलब बना बना करके लिखिए। तो बना बना करके तो लिखना है, लेकिन वो हेडिंग टू द पॉइंट होनी चाहिए जिससे आपको अच्छी मार्किंग मिल सके। और मेरे चैनल पे जो आ जाता है तो उसके लिए समझ लो हेडिंगों की कोई कमी नहीं रहती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब इसको ज़रूर आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ये शेयर कर दें, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और यहाँ पर कोई भी अगर आपके लिए ऐसा टॉपिक लगा हो कि जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दें, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।